नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेसन 10 इंट्रोडक्शन टू वीबी फंक्शंस पार्ट 1 इससे हम मुखातिब है। दोस्तों, ये फंक्शंस होता क्या है एक्चुअली, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। फंक्शंस आर सिमिलर टू नॉर्मल प्रोसीड्यूर्स बट द मेन पर्पस ऑफ द फंक्शंस is to accept certain inputs and pass them on to the main programs to finish the execution। अब इसको हम लोग हिंदी में समझते हैं। फंक्शंस एक साधारण प्रोसीड्यूर है जिसका मुख्य उद्देश्य है फंक्शन कुछ सर्टेन इनपुट्स को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, एंड पासेस देम और उसको पास करता है मेन प्रोग्राम को टू फिनिश देयर एग्जीक्यूशन, उसको एग्जीक्यूशन फिनिश करने में मदद के लिए उस इनपुट्स को पास करता है। दे आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। यहाँ फंक्शन दो तरह के बतलाया गया है। द बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शन इन इंटरनल फंक्शंस and the functions created by the programmers। इनबिल्ट फंक्शंस और इंटरनल फंक्शन ये दोनों सेम ही होता है दोस्तों इसमें। एंड द फंक्शन क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर, और एक फंक्शन जो प्रोग्रामर के द्वारा क्रिएट किया जाता है। इस दो तरह के। तो जनरल फॉर्मेट ऑफ द फंक्शन इज फंक्शन नेम और विदिन पैरेंथेसिस आर्गुमेंट्स। फंक्शन नेम विदिन पैरेंथेसिस आर्गुमेंट्स, where arguments are values that are passed on the function। In this lesson we are going to learn two very basic but useful internal functions। दोस्तों, इंटरनल फंक्शंस जो मुख्य दो फंक्शंस हैं उसके बारे में हम आपको बतलाते हैं। पहला है जो MSG बॉक्स फंक्शन एंड इनपुट बॉक्स फंक्शन। तो MSG बॉक्स फंक्शन और इनपुट बॉक्स फंक्शन ये दो क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग यहाँ समझेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपको बतला दें, जो फंक्शन आर सिमिलर टू द नॉर्मल प्रोसीड्योर, ये एक साधारण प्रोसीड्योर है जिसका मुख्य उद्देश्य है फंक्शन कुछ इनपुट्स को एक्सेप्ट करता है और उसको पास करता है मेन प्रोग्राम को देता है जिससे वो अपना एग्जीक्यूशन को फिनिश कर सके। दे आर ऑफ टू टाइप्स, द बिल्ट इन फंक्शंस और इंटरनल फंक्शंस, एंड सेकेंड द फंक्शंस क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर्स। द जनरल फॉर्मेट ऑफ ए फंक्शन इज फंक्शन नेम विदिन parenthesis argument, where arguments are values that are passed on to the function। इस लेसन में दोस्तों वी आर गोइंग टू लर्न यू टू वेरी बेसिक बट यूजफुल इंटरनल फंक्शंस। जो दो बेसिक और इम्पॉर्टेंट यूजफुल फंक्शन है उसके बारे में हम आपको बतलाएंगे। द MGS बॉक्स फंक्शन एंड इनपुट बॉक्स फंक्शंस। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने समझ लिया पूरी।
अब हम लोग दोस्तों आगे के MGS फंक्शंस के डिटेल्स में हम लोग जाते हैं, वो क्या होता है। MGS box function. The object of MGS box is to produce a pop-up message, popular message, but message box, and prompt the user to click on a command button before he/she can continue. This message box format as follows. तो इसमें हम लोग पहले इसको समझते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैसेज बॉक्स इज टू प्रोड्यूस ए पॉपअप मैसेज। पॉपुलर मैसेज को प्रोड्यूस करने के ऑब्जेक्टिव से इसका इस्तेमाल होता है। एंड प्रॉम्प्ट द यूजर, ये गाइड करता है, ये हेल्प करता है यूजर को टू क्लिक ऑन ए कमांड बटन, कमांड बटन पर क्लिक करे बिफोर वो अपने प्रोग्राम में कंटिन्यू करे, उससे पहले कमांड बटन को क्लिक करें। अब यहाँ योर MSG इक्वल्स टू MSG बॉक्स विदिन कोड्स prompt, comma, style, value, comma, title. The first argument, comma, prompt, comma, will display the message in the message box. The style value will determine what type of command buttons appear on the message box. Please refer table 10.1 for the types of common button displayed. The title argument will display the title of the message board. The first argument, comma, prompt will display the message in the message box. The first argument, prompt will display the message in the message box. फर्स्ट आर्गुमेंट प्रॉम्प्ट जो है वो डिस्प्ले करता है मैसेज को, मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करेगा। द स्टाइल वैल्यू will determine what type of command buttons appears on the message box. ये स्टाइल वैल्यू डिसाइड करता है किस टाइप का कमांड बटन्स मैसेज बॉक्स में अपीयर होता है। अब हम लोग यहाँ तक समझ गए दोस्तों। अब हम लोग स्टाइल वैल्यूज़ के बारे में देखते हैं कैसे होता है। अब स्टाइल वैल्यू 0 है, VB ओके ओनली। स्टाइल वैल्यू 0 जो है विजुअल बेसिक में ओके ओनली, ओके बटन डिस्प्ले होता है, ओके बटन नेम्ड कांस्टेंट VB ओके ओनली इस नाम से यूज़ किया जाता है। और डिस्प्ले जो होता है बटन डिस्प्ले ओके बटन्स होता है। 1 VB ओके कैंसल, ओके एंड कैंसल बटन। स्टाइल वैल्यू 2 VB अबॉट रीट्राई इग्नोर। तो कभी कभी दोस्तों देखते हैं जो हमारे
हम कुछ एक्सेस करते हैं तो उसके नीचे में बटन होता है एबोर्ट, रीट्राई एंड इग्नोर। एबोर्ट करने पर हम जहाँ से आ रहे हैं, जहाँ हम पहले थे वहाँ पर चले जाते हैं। रीट्राई मतलब उसी कमांड को फिर से हम एक्सेस करने के लिए हम रीट्राई कर रहे हैं। और इग्नोर मतलब इसको जो हमने कमांड दिया उसको इग्नोर किया जाए। स्टाइल वैल्यू 3 जो है दोस्तों, इसमें नेम्ड कांस्टेंट VB यस नो कैंसल। अब इसमें यस नो एंड कैंसल बटन का इस्तेमाल होता है। स्टाइल वैल्यू 4 नेम्ड कांस्टेंट VB यस नो यस एंड नो बटन। स्टाइल वैल्यू 5 नेम्ड कांस्टेंट VB retry cancel buttons display retry and cancel बटन। तो यहाँ दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल्स देखें इस चीज़ को जो, और इसी तरह हम आगे इसको समझेंगे। We can use named constant in place of integers for the second arguments to make the programs more readable. In fact, VB6 will automatically show up a list of names constant where you can select one of them. Example, your message equals to MSG box within quotes, within parenthesis, within quotes, click OK to proceed. 1 startup menu, and your message equals to MSG within parenthesis, within quotes, click OK to proceed, or VB OK cancel startup menu are the same. हम लोग जो दोस्तों यूज़ कर सकते हैं नेम्ड कांस्टेंट इन प्लेस ऑफ इंटीगर्स, इंटीगर्स के जगह नेम कांस्टेंट को यूज कर सकते हैं फॉर द सेकेंड आर्गूमेंट में टू मेक आवर प्रोग्राम्स मोर रीडेबल। अपने प्रोग्राम को ज़्यादा अच्छी तरह से रीडेबल बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट VB6 will automatically shows up a list of names constant where you can select one of them. Your message is a variable. अब आपका मैसेज जो है एक वेरिएबल है that holds value that are returned by the MSG box button, MSG box function. Your message is a variable. Your message is a variable that holds value, जो वैल्यू को होल्ड करता है, that are returned by the MSG box function, that are returned by the MSG box function, that are returned by the MSG box function. The values are determined by the type of buttons being clicked by the users. The values are determined by the type of buttons being clicked by the users. It has to be declared as integer data type in the procedure
or in the general declaration section. योर मैसेज इज ए वेरिएबल, आपका मैसेज जो है दोस्तों वो वेरिएबल है दैट होल्ड्स वैल्यू, जो वैल्यू को होल्ड करता है, दैट आर रिटर्न बाय द MSG बॉक्स फंक्शंस। MSG बॉक्स फंक्शंस जो वैल्यू को रिटर्न करता है वो MSG एक वेरिएबल है जो उसको होल्ड करता है। द वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ बटन्स, ये वैल्यू जो है डिटरमाइंड होता है टाइप ऑफ बटन्स बीइंग क्लिक्ड बाय द यूजर, जो यूजर बटन क्लिक करता है उसके द्वारा डिटरमाइंड होता है। इट हैज़ been declared as a integer data type in the procedure or in the general declaration section। जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन या प्रोसीड्योर में ये इंटीगर के तरह यूज़ किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए पूरी तरह से। अब हम लोग आगे इस चीज़ को देखेंगे। अब यहाँ रिटर्न वैल्यू एंड कमांड बटन्स। अब दोस्तों रिटर्न वैल्यू क्या है और कमांड बटन्स में ये एक्चुअली है क्या, इसमें हम लोग देखते हैं कैसे। तो यहाँ एक टेबल दिखलाया गया है जिसमें वैल्यू नेम्ड कांस्टेंट बटन क्लिक्ड, वैल्यू 1 है, VB ओके नेम्ड कांस्टेंट है और बटन क्लिक्ड ओके बटन किया जाता है। वैल्यू 2 है, नेम्ड कांस्टेंट VB कैंसल, बटन क्लिक्ड कैंसल बटन। वैल्यू 3 VB एबोर्ट, एबोर्ट बटन। वैल्यू 4 VB रीट्राई, रीट्राई बटन। 5 VB इग्नोर, इग्नोर बटन। VB yes, yes बटन। VB no, no बटन। The interface, you draw 3 command buttons and a label as shown in figure 10.1. अब मैसेज बॉक्स 1, अब इसमें देख रहे हैं दोस्तों मैसेज बॉक्स 1 में इसमें टेस्ट है, एंड है, नेक्स्ट टेस्ट है। द प्रोसीडियर फॉर द टेस्ट बटन। अब इसका प्रोग्राम देखेंगे दोस्तों, इसका प्रोग्राम कैसे होता है। द प्रोसीडियर फॉर द टेस्ट बटन। अब यहाँ पर दोस्तों इसको समझने की चीज़ है, यहाँ हम लोग देखेंगे। पहला लाइन है प्राइवेट सब टेक्स्ट हाइफन क्लिक फंक्शन, डायमेंशन टेस्ट MSG एज इंटीगर। टेस्ट MSG ये इंटीगर है,
इक्वल्स टू MSG बॉक्स ब्रैकेट के अंदर विद इन कोट्स क्लिक टू टेस्ट वन टेस्ट मैसेज। इफ टेस्ट मैसेज इक्वल्स टू 1, अगर टेस्ट मैसेज 1 है, देन डिस्प्ले डॉट कैप्शन इक्वल्स टू विद इन कोट्स टेस्टिंग सक्सेसफुल। एल्स अगर 1 नहीं है तब क्या, डिस्प्ले डॉट कैप्शन इक्वल्स टू विद इन कोट्स टेस्टिंग फेल। एंड इफ, ये लूप जो है वो ये कंट्रोल जो है टर्मिनेट किया और इंड सब, प्रोग्राम एंड हो गया। तो इसको हम लोग दोस्तों फिर से समझ लें। पहला लाइन प्राइवेट सब टेस्ट हाइफन क्लिक फंक्शन। दूसरा डायमेंशन, DIM जो है वो डायमेंशन को इंडिकेट करता है। टेस्ट MSG एज इंटीगर। टेस्ट MSG इक्वल्स टू MSG बॉक्स ब्रैकेट के अंदर विद इन कोट्स क्लिक टू टेस्ट कॉमा 1 टेस्ट मैसेज। इफ टेस्ट MSG इक्वल्स टू 1, अगर उसमें टेस्ट मैसेज जो है उसका वैल्यू अगर 1 है, देन अगर ये सही है तब डिस्प्ले डॉट कैप्शन इक्वल्स टू टेस्टिंग सक्सेसफुली। अगर 1 है तो ये डिस्प्ले डॉट कैप्शन एक लोकेशन है, उसमें मैसेज स्टोर होगा टेस्टिंग सक्सेसफुली और वही स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। अगर ये नहीं है, इसका मतलब अगर 1 नहीं डाला गया, उसके अलावा अगर कोई वैल्यू डाला गया एल्स, तब क्या होगा, तो डिस्प्ले डॉट कैप्शन ये एक लोकेशन है, इस लोकेशन में जो वैल्यू आएगा वो होगा टेस्टिंग फेल। ये टेस्टिंग फेल हो जाएगा, ऐसा मैसेज डिस्प्ले होगा। एंड इफ, तो ये अगर एंड इफ, ये दोनों इफ एल्स और तीसरा कंडीशन है एंड इफ, ये दोनों में से अगर ये नहीं हुआ तो एंड सब होगा। ठीक है, एंड इफ के बाद एंड सब, तो यहाँ प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो गया, ये प्रोग्राम पूरी तरह टर्मिनेट हो गया। अब यहाँ पर जो है हम लोग आगे देखते हैं। व्हेन ए यूज़र क्लिक ऑन द टेस्ट बटन, जब कोई यूज़र टेस्ट बटन को क्लिक करता है, द इमेज लाइक द वन शोन इन फिगर 10.2 विल अपीयर। इसमें जो फिगर शो किया गया है उसी तरह अपीयर होगा। एज द यूज़र क्लिक ऑन द ओके बटन, द मैसेज टेस्टिंग सक्सेसफुल। जैसे ही ओके बटन प्रेस करेंगे मैसेज डिस्प्ले होगा टेस्टिंग सक्सेसफुल विल बी डिस्प्लेड। एंड व्हेन ही सी क्लिक ऑन द कैंसल बटन, जब वो कैंसिल बटन पर क्लिक करेंगे तो मैसेज टेस्टिंग फेल विल बी डिस्प्लेड। मैसेज टेस्टिंग फेल विल बी डिस्प्लेड, ऐसा मैसेज डिस्प्ले होगा। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए दोस्तों। अब हम लोग इसमें देखेंगे टेस्ट मैसेज, क्लिक टू टेस्ट, ओके और कैंसिल टू इग्नोर। टू मेक द मैसेज बॉक्स लुक्स मोर sophisticated, you can add an icon besides the message. There are 4 types of icon available in Visual Basic as shown in table 10.3.
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कैसे है। वैल्यू 16, इसका नाम है VB क्रिटिकल, इसका सिंबल आई क्रॉस है, रेड के अंदर क्रॉस किया हुआ है। वैल्यू 32, नेम्ड कांस्टेंट VB क्वेश्चन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये ड्रॉपलेट का एक सिंबल और उसके अंदर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फिर वैल्यू 48, VB एक्सक्लामेशन, ये ट्रायंगुलर शेप है और उसके अंदर येलो कलर के बैकग्राउंड कलर येलो है और फिर उसमें साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का सिंबल है। तीसरा है वैल्यू 64, नेम्ड कांस्टेंट VB इंफॉर्मेशन, ड्रॉपलेट है आई। In this example, the following message will be displayed. You could draw the same interface as in example 10.1 but modify the codes as follows. अब यहाँ पर दोस्तों जो कोड दिया गया है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे ये हम यहाँ पर देखेंगे। यह पहला लाइन है दोस्तों, ये है प्राइवेट सब टेस्ट हाइफन क्लिक फंक्शन। दूसरा है डायमेंशन टेस्ट मैसेज टू एज इंटीगर। तीसरा है टेस्ट मैसेज टू इक्वल्स टू MSG बॉक्स, ब्रैकेट के अंदर क्लिक टू टेस्ट VB yes no cancel plus VB exclamation comma test message. If test message equals to 6, then display 2 dot caption equals to testing successfully. Else if test message 2 equals to 7, then डिस्प्ले 2 डॉट कैप्शन, ये एक लोकेशन है उसमें स्टोर होगा आर यू श्योर। एल्स अगर ये भी नहीं हुआ तो डिस्प्ले 2 डॉट कैप्शन, उस लोकेशन में मैसेज जो आएगा वो होगा टेस्टिंग फेल। एंड इफ और एंड सब, ये पूरी प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। यहाँ तक प्रोग्राम टर्मिनेशन हो गया। तो आज के क्लास में आप लोगों ने जो देखा दोस्तों, ये सारे हम लोग समझे कैसे इसको हम देखेंगे और कैसे हम इसको रन करेंगे। तो इसको आप प्रोग्राम को आप अच्छी तरह से समझ के आप रन कीजिएगा।